अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है, जवान नक्सलियों की मान में घुसकर उनका खात्मा कर रहे हैं, तो वहीं नारायणपुर पुलिस के मान बचाओ अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां ताड़मिटला कांड में शामिल खूंखार नक्सली कमांडर अरब समेत 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 32 लाख का इनाम घोषित था। आपको बता दें, नक्सली कमांडर अरब 50 से अधिक गांव में पिछले 8 सालों से आतंक का पर्याय रहा है। उसके आत्मसमर्पण से नेलनार और अमदाई एरिया कमेटी के साथ कंपनी के 6 माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। नारायणपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति निया नार निया पुलिस हमारा गांव हमारी पुलिस अभियान से प्रभावित होकर बड़े कैडर के माओवादी डीवीसीएम अरब उर्फ कमलेश, डीवीसीएम हेमलाल सहित पूर्व बस्तर डिवीजन के 2 माओवादियों रंजीत पीपीसीएम और काजल पीपीसीएम ने आत्मसमर्पण किया है। शामिल था और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताड़मितला घटना जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे हमारे, उस घटना में भी शामिल था। पिछले 2017 से 7 साल से ये माड़ में था और नेलनार एरिया कमेटी को चला रहा था, ओरछा क्षेत्र को परेशान करके रखा था। दूसरा है आमदई एरिया कमेटी का हेमलाल स्वयं AK-47 रखता था, सचिव था आमदई एरिया कमेटी का। ये भी अरब के जैसा 8 लाख का इनामी है और लेकिन दुर्घटना गोबेल मुंगाड़ी। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है, जवान नक्सली की मान में घुसकर लगातार उनका खात्मा कर रहे हैं, वहीं मान बचाओ अभियान के तहत नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी देखने को मिल रहा है। जिन नक्सलियों ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है, 32 लाख का इनाम उनके ऊपर घोषित था और ये बताया जा रहा है कि 50 से अधिक गांव में इनका जो खौफ था, इनका जो आतंक था, वो फैला हुआ था। अनामिका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। अनामिका, लगातार सरकार का एंटी नक्सल ऑपरेशन, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो इस बीच आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आत्मसमर्पण किया गया, बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। बड़े नाम जो नक्सलियों में रहे, जिनके ऊपर 32 लाख से ज्यादा के नाम घोषित थे, वो आए और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। किस तरह से देखें इस खबर को और नक्सलियों में किस तरह का संदेश इस खबर के बाद जाता है? अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अनामिका को लगता है आवाज नहीं मिल रही है हमारी, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क कर सकें। तो देखिए, नारायणपुर पुलिस द्वारा जो आत्मसमर्पण नीति निया नार निया पुलिस हमारा गांव हमारी पुलिस अभियान चलाया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर भी बड़े कैडर के माओवादी जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 मिल रही है। अनामिका, क्या बताएंगे इस खबर के बाद नक्सलियों में किस तरह का संदेश जा रहा है और कई सारे नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश? जी, मैं बताना चाहूंगी, नारायणपुर पुलिस प्रशासन द्वारा मार बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नारायणपुर से पूरे बस्तर जिले को 2026 तक नक्सल मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। नक्सल विरोधी अभियान के तहत कस्तूरमेटा, नेलनार, अबूझमाड़ के उन दुर्गम क्षेत्रों में जा जाके हमारे सेना बल द्वारा इनको मार भगाया जा रहा है और उनके जो स्मारक बनी हुई रहती है उसे भी, उस स्मारक को भी ध्वस्त किया जा रहा है। टिफिन बम, इनकी सर्चिंग अभियान लगातार जारी है और लगातार पर दिन इनकी जो खौफ है वो हमारे पुलिस प्रशासन के प्रति बढ़ गई है। उनकी खौफ के कारण ये 4 नक्सल माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 8-8 लाख इनामी नक्सलवादी माओवादी थे, जिनको कुल मिलाकर 32 लाख के इनामी नक्सलवादी थे, जिसमें कमलेश, हेमलता, रंजीत और काजल, जो 2006, 2007, 2004 से सक्रिय माओवादी में गिनती आ रहे थे। जितने भी अभी माओवादी जो घटनाओं को वृहद रूप से घटनाओं को अंजाम दिया, ये वही माओवादी लोग हैं। जी,
बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए जो अभियान चलाया जा रहा है मार बचाओ अभियान, उसके तहत जो नक्सली हैं, हार्डकोर नक्सली, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कैडर के माओवादी डीवीसीएम हुए या फिर आप देखिए पीपीसीएम हुए, इस रेंज तक के जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मुख्यधारा में जुड़ने की उनकी ये कोशिश, और लगातार देखिए नक्सल ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत ये संदेश साफ तौर पर जा रहा है, या तो सरेंडर कीजिए, आत्मसमर्पण कीजिए, या फिर अभियान के तहत बचेंगे नहीं।